जय श्री राम। ये आकृति देखिए, जिस भी भगत की इस तरह की आकृति बनती है जिसमें ऑरेंज कलर बनता है, उसका दूसरा चक्कर जागृत होना शुरू हो गया है। यह चक्कर, जिसका नाम स्वाधिष्ठान चक्कर होता है, यह हमारा दूसरा चक्कर है जो पहले चक्कर से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका जो कलर है वो संतरी है और यह चक्कर हमारे पेट के पीछे भाग की पसली के नीचे छोर पर स्थित होता है। इसके देवता ब्रह्मा और सरस्वती रहते हैं। ये चक्कर हमें काफ़ी मदद करता है हमारे जीवन में बढ़ने के लिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि इस चक्कर को जागृत होते ही हमें काफ़ी अनुभव शुरू हो जाते हैं। हम कई लोग समझते हैं कि हमारे एक एक चक्कर कैसे जागृत होंगे और चक्कर जागृति में कितना समय लगेगा। तो जब आपकी ज्योत पर ऐसा जो येलो कलर है तो वो तीसरा है, उससे पहले हमारी ऑरेंज कलर की जो थी तो दूसरा चक्कर था। ये नाभि के 2 इंच नीचे होता है। इसमें आपके फूल पर ज़्यादातर आकृतियाँ बनेगी 6 पंखुड़ी वाले कमल का फूल, क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 पंखुड़ियों वाला फूल होता है। इसके जितना भी हम प्रभाव देखते हैं बड़ा ही उत्तम प्रभाव रहता है। जब भी आप इस चक्कर पर आपके प्रभाव पड़ेगा, ये आपको अलग अलग कलर्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आपको अलग अलग कलर दिखने शुरू होंगे, ऑरेंज कलर। और बहुत सारे जो भगत, जैसे देखो अब ये जो आकृति है इसकी परछाई में भी ऑरेंज कलर बन रहा है। इसके देवता ब्रह्मा और सरस्वती माने जाते हैं। जब हमारा दूसरा चक्कर जागृत शुरू होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अपने आप हम ज्ञान के धनी हो जाते हैं। हमें इस चक्कर से बहुत सारा मन में खुशी और भक्ति के मार्ग में बढ़ने की एक अलग प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रेरणा आती है, जितने भी भक्तों का हम यूज़ कर रहे हैं उनमें अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो ऑरेंज कलर आप सभी देखो, ऑरेंज कलर अभी देखो ये आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है येलो में और ऑरेंज में। तो ये कलर हमें जो नीचे है ऑरेंज है, फिर ऊपर है, तो इसमें आप जितने भी आकृतियाँ देखते हैं उनको समझने की कोशिश करना शुरू करना। ये चक्कर जब भी जागृत होता है तो हमारे शरीर में बहुत लाभ भी शुरू हो जाता है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम है जो सेक्सुअल ऑर्गन के संबंधित है या पैनक्रियाज की है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसका मूल मंत्र वैम वम वम। अगर इस चक्कर पर आपको ज़्यादा जागृत होते होते वो रुक गई है तो वम 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 का उच्चारण करें। देखो ये ऑरेंज कलर है, फिर येलो, फिर वाइट। तो ये ऑरेंज इनका जो है चक्कर जागृत होना शुरू हो गया है। तो वम वम का जाप शुरू कर दें, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जब भी कोई आपका चक्कर जागृत होता है, पहला दूसरा, उस पर भी आप सभी को ऑयल मसाज लगाना चाहिए। पीछे से लगा सकते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आप सैंडलवुड ऑयल, आप जितने भी जैस्मिन के आते हैं और बहुत सारे ऑयल आते हैं, आप लगा सकते हैं। उससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है। और मुद्रा थेरेपी, जैसे हमारा स्वाधिष्ठान चक्कर जागृत होता है, हमें मुद्रा दोनों हाथ हमें अपनी गोदी में रखने हैं और हाथों को का जो मुख है वो आकाश की तरफ होना चाहिए। हमें अपने दोनों हाथ मिला लेने चाहिए, पर उसका दोनों का जो मुख है वो आकाश की तरफ होना चाहिए। इसके लिए आपको एक्यूप्रेशर का भी जो है हीलिंग के लिए, जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है उसके नीचे इसका
चक्कर का एक्यूप्रेशर होता है उसको डेली 5 मिनट दबाना चाहिए। कलर थेरेपी भी आप कर सकते हैं। ऑरेंज कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह सूर्य की किरणें ले सकते हैं। आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ऑरेंज कलर की कांच की बोतल में पानी डालकर सूर्य की रोशनी में रखें और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये चक्कर आपका जब जागृत होता है तो आप ऑरेंज कोई भी दुपट्टा लेकर पूजा कर सकते हैं। आप इसमें फ्रॉग पोज कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे पोजेस होते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे हरियाणवी में उकड़ू बैठना भी बोल देते हैं, वो भी एक इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। देखो, जब भी हम हमारे चक्कर जागृत होते हैं और आपके दीपक से भी पता चलता है, क्योंकि जब वो चक्कर जागृत होते हैं उनके सिंबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनका प्रतीक बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये हमारा दूसरा चक्कर जागृत होता है, ब्रह्मा सरस्वती, हमें उनका ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कई बार जो हमें चीज़ें पता भी नहीं होती, हम अपने आप उनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ये इसी वजह से होता है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम, जैसे कोई पर्सन कोई पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को बेटा होगा या बेटी, अपने आप आपके मन में आ जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो सब पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। आपको भी नहीं पता होता, क्योंकि आपका दूसरा चक्कर जागृत हो रहा है। आपके मुख पर सरस्वती बैठनी शुरू हो गई है। आप पर ज्ञान की देवी का और ब्रह्मा का आशीर्वाद आना शुरू हो गया है। इन चक्रों में कई बार हमें जब ये आधे अधूरे रह जाते हैं तो दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़े थोड़े हीलिंग्स करना ज़रूरी है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे आप शक्तिपात करवा सकते हैं। वो अपनी थोड़ी सी और आपको प्रदान करेंगे ताकि आपका चक्कर और जग हो, क्योंकि अगर यहाँ पर रुक जाता है तो आपको बार बार मूत्र विसर्जन रहेगा, बार बार बाथरूम करने का ये रहेगा। आपको पूजा करोगे तब भी ऐसा लगेगा कि बार बार आपको बाथरूम आ रहा है, या आपको लग रहा है कि बार बार पोटी आ रही है, क्योंकि ये चक्कर जब एक्टिव होता है प्रेशर बन जाता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप सुबह खाली पेट ही करने की कोशिश करा करो, ताकि आप उस चीज़ को महसूस कर पाए और आपको ज़्यादा प्रेशर ना आए। और जो इनका बीज मंत्र है, वम 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 वम, अगर इसका उच्चारण ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसको रिकॉर्ड करके आप ध्यान मुद्रा में इसको सुनना शुरू करें और माता सरस्वती का ध्यान लगाना शुरू करें। गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों का आप ध्यान कर सकते हैं और इसी तरह से आप बहुत चीज़ों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। यह चक्कर जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह चक्कर किसी का रुक जाएगा तो उसको जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। उसको कब्जी रहनी शुरू हो सकती है या ज़्यादा दस्त रहने शुरू हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कष्ट देना शुरू कर देंगी। इसलिए कुछ चीज़ों पर अपना ध्यान करना ज़रूरी है। सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं आप। पीले फूल, आप ऑरेंज फूल आप चढ़ाना शुरू करें। काफ़ी चीज़ों को आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बोलो जय माता रानी की। और जब भी हमारा ये चक्कर जागृत होता है, इसके हमें अनुभव शुरू होते हैं कि हमारी वाणी में एक अपने आप अलग सा अनुभव शुरू हो जाता है, प्रभाव शुरू हो जाता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो सभी को ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और आप भी हमें बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी पर अपने फ़ोटो वीडियो भेज सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट पर हमने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और थोड़ा समय लगेगा पर आपको भी रिप्लाई मिलेगी, और आपकी भी वीडियो फ़ोटो के द्वारा आप हम प्रयोग करके वीडियो बनाएंगे और उसमें आप भी देखेंगे कि पूरा विस्तार से बताएंगे कि भाई इसमें आपको क्या क्या अनुभव है और क्या क्या चीज़ें आपको दर्शा रहे हैं सभी के लिए। क्योंकि दूर दूर से भक्तों के, विदेशों से और ऑल इंडिया से वीडियो आती हैं अलग अलग। आप भी उन अमृत को देख पाते हैं कि देखो कितनी सुंदर आकृतियाँ, कलर है। अब इस आकृति को ये देखो कि प्रभु
का मुख बना हुआ है, भगवान की आभा बनी हुई है, कलर कितने सुंदर हैं। एक ज्योति में इतने सारे कलर होना एक चमत्कार से कम नहीं होता है। तो जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है, हम YouTube पर भी लाइव आते हैं, आप लाइव के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं लाइव में कैसे जुड़े, लाइव में लाइव चार्ट लिखा आता है, वहाँ पर आप दबाओ, उसके बाद आप बोलकर भी लिख सकते हैं। थोड़ा आप सीखेंगे तो आप मैसेज करना सीख जाएंगे और आप हमारे द्वारा